आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसे संवेदनशील बूथ हैं जहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हरियाणा पुलिस के साथ साथ बीएसएफ की टीमें भी यहां पर लगाई गई हैं। और इधर हम देखें कि एसपी लोकेंद्र सिंह खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये एसपी लोकेंद्र सिंह हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को जांचने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोताही ना हो, उसके मद्देनजर पूरे दल बल के साथ एसपी लोकेंद्र सिंह यहाँ पर आदमपुर मंडी में आदमपुर में पहुंचे हुए हैं। तो अभी फिलहाल हर तरीके से तैयारियां की गई हैं और लोकेंद्र सिंह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती, हम कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती है इस चुनाव में, क्योंकि जिस तरह से मुकाबला टफ है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला बताया जा रहा था, उसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और आज मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया था और फिलहाल की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से पूरे दल बल के साथ एसपी लोकेंद्र सिंह मौके का मुआयना करने पहुंचे हैं। आदमपुर मंडी का मेन अहम बूथ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कुलदीप बिश्नोई तथा अन्य जो हैं कुलदीप बिश्नोई के परिवार ने सुबह सुबह मतदान किया है और सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण इस चुनाव को माना जा रहा है कि काफ़ी लगभग 40 के करीब संवेदनशील बूथ हैं और लगभग 40 ही के करीब अति संवेदनशील बूथ हैं। तो ये कह सकते हैं कि क्योंकि बीएसएफ, आप इधर देखें कि बीएसएफ जो है वो बीएसएफ की भी जो यूनिट है वो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैनात की गई है। बाकायदा हथियारों के साथ वो लोग अपनी ड्यूटी को संभाले हुए हैं और खुद एसपी लोकेंद्र सिंह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये बूथ है जो आदमपुर मंडी है। आदमपुर मंडी में ये मार्केट कमेटी का ऑफिस है और मार्केट कमेटी के ऑफिस में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये देखिए जयप्रकाश जो हैं, जयप्रकाश मुआयना करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो जयप्रकाश जी यहाँ पर मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं और जो भी है इंचार्ज है ना 100 मीटर से सारे दूर रहे। ठीक है, मैं वो ठीक, ओके। तो जयप्रकाश जी, आप किस तरह से मतदान चल रहा है? आज सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी, लोग घरों से निकलना शुरू हो गए। नहीं, मतदान ठीक चल रहा है और जिस तरह का प्रयास इन लोगों के द्वारा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का प्रयास किया गया था, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको दरकिनार कर दिया। किस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग? सरकारी तंत्र का बड़ा भारी 200 मीटर के जिस तरह के पहले निशान नहीं दिखा सकते, उन्हें थोड़ा मोटा होता कोई खास बात नहीं, लेकिन हार जयप्रकाश जी कुलदीप बिश्नोई सुबह मतदान करके गए हैं, जीत का दावा किया जा रहा है। वो तो पता नहीं क्या क्या दावा करे है, उसका दावे से कोई बनता है क्या? उसका तो दावा ये भी था ना कि मैं सारी उम्र कम बीजेपी में नहीं जाऊंगा, बीजेपी में जा बढ़ा। उन्हें ये कहा मैं कांग्रेस में जाऊंगा, कांग्रेस में जा बढ़ा। उसका क्रिकेट में उसमें कोई फर्क ही नहीं है। उसका दावा क्या है? क्या किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? क्या मुद्दे देखते हैं आप? आदमपुर की बदहाली को खुशहाली में बदलने के लिए, आदमपुर के राजनीतिक रुखे को खुशहाली में बदलने के लिए, इस इलाके में राजनीतिक और जातीय सौहार्द बनाने के लिए। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमने खूब विकास वो क्या उसको सीरियस लेता है? क्या घर वाले तो सीरियस लेते नहीं उसको। मेरे बार बार उसकी बात बोलते, नॉन सीरियस आदमी। ऐसा क्या फार्मूला है जिससे आप बदल देंगे आदमपुर की? मैं एक विधायक के रूप में मैं जानता हूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। जिस आदमी ने सारी जिंदगी लोकसभा विधानसभा बोल के देखा हो, उससे आप पूछो। जयप्रकाश तो पार्लियामेंट्री है ना,
देश की पार्लियामेंट में चाहे प्रदेश की विधानसभा में जेपी रहती है, तो मुझे पता है कि कैसे करना है। द्वारा जो इंतजाम किए गए, क्या आप संतुष्ट है उसी से? नहीं, प्रशासन के इंतजाम ठीक है। कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जयप्रकाश जी, आज का कैसा महसूस कर रहे हैं? आज तो मतदान तो आप नहीं कर पाए चूंकि आपका वोट यहाँ है नहीं, लेकिन किस तरह का माहौल यहाँ है? नेता कभी मतदान नहीं करते, नेता के लिए मतदान अपने कार्यकर्ता साथी मतदाता करते हैं। लेकिन लोगों के लिए एक मैसेज जाता है कि हमने भी मतदान किया है। नहीं, वो तो क्या मैसेज आता है। मेरे ख्याल में आज तक पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, कभी मेरे गांव में वोट डालने नहीं गया था। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में था। ये कहाँ है? ये तो एक ड्रामा है उन लोगों का जो फ्रस्ट्रेटेड है, हताश है। जयप्रकाश के कैंडिडेटर को लेकर के सब कुछ बुखला गए, तो इसलिए इस तरह के लोग तो बात आप जब आदमपुर में उतरे हैं, आपने काफी लंबा राजनीतिक कैरियर आपका रहा है, आदमपुर में जब आप उतरे हैं तो क्या देख रहे हैं? आदमपुर में किन मुद्दों पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? आदमपुर की बदहाली आप नहीं देख रहे। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर, इसीलिए तो आपसे आपने अपने व्यूज भी तो दे देने चाहिए ना। आप पत्रकार हैं, अपने व्यूज देने चाहिए। उम्मीदवार आप हैं। मैं तो उम्मीदवार हूं। मैं तो कह ही रहा हूँ आदमपुर की जनता को कि दो दोष लग गया आदमपुर को, एक भाजपा के रूप में, एक कुलदीप बिश्नोई के रूप में। इसलिए इनको दो दोषों को मिटाने के लिए एक ही तरीका है, हाथ का पंजा। हाथ के पंजे पे बटन दबाओ, दो दोषों को छुट्टी पाओ। ये जो कुलदीप बिश्नोई है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चूंकि बीजेपी सत्ता में है, 2 साल बचे हुए हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, तो इलाका तो फिर पिछड़ जाएगा। इससे पहले भी पिछड़ा रहा था। ये तो सारी उम्र होगी झूठ बोलते नहीं। तो 2004 से लेकर के 9 तक मेरे साथ MP रहा, सत्ता में रहा, लोगों को भ्रमित करता है। मैं लोगों को बता चुका हूँ ये झूठा आदमी, इसके ऊपर कौन विश्वास करेगा। नंबर 2 कि विधायक चाहे पक्ष का और चाहे विपक्ष का हो, मुख्यमंत्री कह गया, आपको मुख्यमंत्री की तकरीर नहीं सुनी? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं तो सबको समान ग्रांट देता हूँ, तुम्हारा विधायक निकम्मा हो तो मैं क्या करूँ? मुख्यमंत्री निकम्मा कब है? अच्छा, आप अभी आरोप लगा रहे थे इस बात का कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आप अभी इस तरह? ना, मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, लोग मेरे साथ हैं। यहाँ भेदभाव तो उन लोगों के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं। जो दलित राजनीति का जो प्रशासन है ना, ये ड्रामे ना करो। ये जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के अलग जो टेंट लगाए जाते थे ना, मैं उसके विरोध में हूँ। जयप्रकाश जी पिछले तीन चुनाव में मतदान का प्रतिशत घटा है, तो अब की बार क्या उम्मीद लग रही है? अब तो मैं तो क्या प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, लोग मतदान करेंगे, उसके बाद ही पता लगेगा। हमारे साथ बात करने के लिए काम फिट होने जाके कह दो। तो जयप्रकाश जो है वो यहाँ पर इस मतदान केंद्र पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और फिलहाल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि उन्होंने जो रोहतक जो यहाँ हिसार के SP है लोकेंद्र सिंह, उनसे भी ये गुहार लगाई है कि व्यवस्थाओं को देखें। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा चुनाव उनके लिए है और कांग्रेस पार्टी ने उन पर दाव खेला है। तो फिलहाल वो यहाँ पर जो है व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और अभी फिलहाल मीडिया से बात कर रहे हैं। और कुलदीप बिश्नोई जिस तरह की बातें कर रहे हैं उन पर कटाक्ष करते हुए जयप्रकाश ने साफ तौर पर कहा है कि वो सिर्फ बोलने का काम करते हैं और वास्तविक धरातल पे उनका कोई काम नहीं है। चाहे भले ही आज वो विकास की बात करते हों, लेकिन पिछले दिनों से वो जब यहाँ से विधायक भी रहे तो उन्होंने क्या किया। तो ये सारी चीजें जयप्रकाश की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और फिलहाल जयप्रकाश निकल चुके हैं। जगह जगह जो है बूथों पर जायजा लेने का काम किया जा रहा है और पूरे दल बल के साथ वो यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरह से मतदान चल रहा है। हालांकि आप उधर देख सकते हैं कि मतदान के लिए इतनी ज्यादा लंबी लाइनें नहीं हैं, लेकिन फिर भी जेपी जो है वो मतदान केंद्रों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। और हालांकि ये जो है आदमपुर की वो जगह है जहां पर कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार का वर्चस्व रहा है और आज स्थिति क्या रहेगी वो तो मतदान के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जयप्रकाश जो यहाँ पर ये देखिए अभी देखिए कि जयप्रकाश जो है वो तो अभी फिलहाल मतदान केंद्रों का जायजा लेने के लिए जा रही है जयप्रकाश, ये आप देख सकते हैं।
तो फिलहाल मतदान प्रक्रिया जो चल रही है उस मतदान प्रक्रिया को लेकर के अधिकारियों से बात कर रहे हैं और जेपी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ पर और वो पहले सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से बाहरी प्रत्याशी का उनके ऊपर आरोप लगा था, जिसका भी जवाब अभी जयप्रकाश ने दिया है और फिलहाल जो है ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा चुनाव है आदमपुर का उपचुनाव, क्योंकि इससे जरूर ये तय होगा कि उससे जरूर ये तय जरूर हो जाएगा कि शायद जो यहाँ के नतीजे आएंगे उससे प्रदेश के भविष्य की जो अभी 2024 में चुनाव होना है उस चुनाव की भी एक दिशा तय होगी। और फिलहाल ये बूथ है आदमपुर का और यहाँ पर जयप्रकाश जो है वो मतदान केंद्र का जायजा लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मतदान केंद्र से, आदमपुर अनाज मंडी में जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहाँ से, और जयप्रकाश जो है वो यहाँ अधिकारी जो मतदान करवाने के लिए जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जयप्रकाश जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर फिलहाल जो दूसरा मतदान केंद्र है वहाँ भी जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। अंदर नहीं जाएगा। तो अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं और दिशा निर्देश ये दे रहे हैं कि जो खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए और उन खामियों को दुरुस्त करने की बात जयप्रकाश की तरफ से की जा रही है। तो किस तरह की चुनावी व्यवस्थाएं हैं, उन चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो जयप्रकाश जो है बूथ का दावा, बूथ पर पहुंच करके चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है जयप्रकाश ने, और उन्होंने ये दावा किया है कि जिस तरह का माहौल, जिस तरह से वोटिंग हो रही है तो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई के जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं उन पर भी उन्होंने जवाब दिया, लेकिन साफ तौर पर यही कहा है कि जिस तरह का माहौल है उससे कांग्रेस पार्टी की जीत तय है। आदमपुर से मैं दीपक भारद्वाज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।